डोंट यू थिंक द सीटिंग अरेंजमेंट इज इन एपी? जरा ऊपर वाली सीट काउंट करो कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7। तो ठीक है, सो नंबर ऑफ सीट्स इन सक्सेसिव रोज, सक्सेसिव रोज, ये पहली रो है तो इसमें 7 हुई। अगले को जरा काउंट करो, देखो अगले में काउंटिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो तुमको ये देखना है एपी में है कि नहीं। थर्ड को काउंट करो। थर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितने हो गए? 7 12 17। अच्छा, इनका डिफरेंस बताओ। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आगे करने की जरूरत नहीं। अगर इनका एक सब में वही आ रहा हो 5 तो हाँ 5 ही है। -7 करो, A2 - A1 5 ही है। A3 - A2 करो। ये भी 5 है। तो इससे क्या पता चलता है कि A2 - A1 इट इज A3 - A2। ठीक है। सो above प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए ऊपर वाली जो सीरीज है या प्रोग्रेशन है वो एक अरिथमेटिक को समांतर श्रेणी हुई। सो above प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है अंकित, तो इसमें A की वैल्यू क्या है और D की वैल्यू क्या है? A कहते हैं फर्स्ट टर्म को, ये पता होना चाहिए तुमको। अरिथमेटिक और D किसे कहते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलिए ना, ये सब में कॉमन रहता है। A की और D की वैल्यू बताओ। D की वैल्यू 5 और D की वैल्यू 2। बताते ही नहीं है संस्कृत, आप बताओ। ये हो सकता है क्लासेस में ना रहे। A की वैल्यू 7। A की वैल्यू 7 फर्स्ट टर्म है। अगर कह रहे फर्स्ट टर्म 5 है, ये तो उन्होंने गिना नहीं ठीक से। सही है। और कॉमन डिफरेंस बताइए, 5। क्योंकि यही कॉमन डिफरेंस है, ये जो सब है। दिस इज D। यहाँ तक समझ में आ गया? nth टर्म का फार्मूला बताओ। an A plus n minus 1 D। सही है। nth टर्म का ही फार्मूला था ना, an इज इक्वल। A plus n minus 1 divided by सही, हाँ। यही बताए। अब क्वेश्चन पे आओ। डू यू थिंक दैट, ये स्नेहा कहती है, डू यू थिंक द सीटिंग अरेंजमेंट इज इन एपी? रिया सेज नो आई डोंट एग्री। तो कौन सही बोल रहा? स्नेहा कह रही क्या ये एपी में है? क्वेश्चन पूछ रही है स्नेहा। क्या क्वेश्चन तो सही नहीं होता ना, क्वेश्चन तो पूछा जाता है। तो स्नेहा आस्क्स it whether it is AP or not, whether it is AP or not। जबकि रिया क्या रिप्लाई करती है? नो आई रिया डोंट एग्री विद यू। says no, Riya is false। what do you observe? what is the correct answer? स्नेहा का तो कोई आंसर नहीं होगा। डोंट यू थिंक, वैसे क्वेश्चन पूछने का उसका तरीका अलग है। क्या तुम ये नहीं सोचती? डोंट यू थिंक ऐसे ही कह रही है। समझ आई बात कि नहीं? इसका मतलब वो एग्री कर रही कि वो एपी है। स्नेहा इज करेक्ट। सो स्नेहा इज करेक्ट। कैसे करेक्ट है? क्योंकि ऊपर की जो प्रोग्रेशन है वो एपी में। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ये क्वेश्चन 1 था। माला सेव्ड ₹20 in first week of year and then increased her weekly saving by ₹5। पहले हफ्ते में एक साल में कितने वीक होते हैं प्रत्युष? बोलो। और एक्स्ट्रा कितने डेज होते हैं? हाँ बोलो, ये तो बताना पड़ेगा ना। आंसर 2, 7 डेज का एक वीक होता है और 365 डेज होते हैं।
तो बोलिए 7 5 जा 35 और दैट इज 7 2 जा 14 तो 1 बच गए। और अगर लीप ईयर है, लीप ईयर भाई लीप ईयर भी तो तुम लोग जानते हो ना, लौंद वर्ष। हिंदी में तो सभी जानते हैं, इंग्लिश में नहीं जाना। लीप ईयर लीप ईयर दैट इज 366, तो वहां पर 7 से डिवाइड करो। 35 चला जाएगा, बचता 16, 7 14, तो कितने डेज एक्स्ट्रा हो गए? 2 इसमें 52 वीक्स एंड 2 डेज हैं, और इसमें 52 वीक्स एंड 1 डे। नॉन लीप ईयर है ये, नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर जो 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो 52 वीक्स प्लस 1 डे, और इसमें कितने हैं? 52 वीक्स प्लस 2 डेज। ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि प्रत्युष से पूछा था तो मैंने कहा बता। ठीक है, अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 2। 8 और 9 के सभी लोग अब फी जमा कर देंगे, अपने अपने घर में बोलिए, और QR कोड भी दिया हुआ है, नंबर भी दिया है, पेरेंट्स को बोल दीजिए। आंसर नंबर 2 देखो, 52 वीक्स है, और ये मुझे बताओ माला 20 रुपए बचाती है पहले हफ्ते में, माला सेव्स, और हर हफ्ते 5 रुपए बढ़ाती जाए। तो बताओ वो सक्सेसिव वीक्स में कितने कितने रुपए बचाती है? माला सेव्स रुपीज इन सक्सेसिव वीक्स। सक्सेसिव का मतलब लगातार। कितना कितना होगा? 20 पहले हफ्ते, 20 25 30 फिर 35, ऐसे चलते चलते। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? आपसे क्वेश्चन ये कर रहा है, आइडेंटिफाई द पैटर्न फॉर्म बाय वीकली सेविंग इन विच वीक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। माला सेव्स 45 रुपीज। किस हफ्ते में वो 45 रुपी बचाए? वैसे चलती जाए तो कब 45 बचाए? 6th में। चलो, तो अब तुम्हें पता करना है कि पैटर्न क्या है। पहले आइडेंटिफाई द पैटर्न भी तो करो। एज A2 minus A1 is 5, A3 minus A2 is 5। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 5, और फर्स्ट टर्म क्या हो गई? 20। सो A is equals to ₹20 और D is equals to ₹5 and the above progression is AP। सही है आरुष? And above progression is AP। ये तो AP हो गई। अब जरा फार्मूला बताओ AN का, प्रियांश। AN के लिए फार्मूला बताइए। A is plus n minus 1 D। AN is A plus n minus 1D। Let in nth week माला saves 45 रुपीज। कितना रुपये बचा रहे? तो लेट, अब इसी में वैल्यू पुट करो। nth week माला saves ₹45। इसको संस्कृति तुम ऐसे भी समझ सकती हो, ये जैसे 45 रुपये हो गया, तो तुम इसे nth टर्म समझो, और nth टर्म an होती है। सही है? तो प्रियांश इसमें सब वैल्यू प्लेस करो जरा। आरुष आप करिए, इसी में करो। अंकित an क्यों बोल रहे हो? जो मैंने बोला ना 45 nth टर्म है, ये नहीं है। ये A1 A2 A3 A4 से an की वैल्यू तो दे रहा है ना वहाँ भाई। तो आप an भी निकालना चाहते हो क्या? जो दे रहा है उसको क्यों निकालोगे? आप बोलो। 45 is equals to 20 plus 20 plus 5 minus 1
5 क्यों बोल रहे हो? फिर सब कुछ रखी दोगे n। क्या n की वैल्यू तुम्हें मालूम है कौन सी टर्म है? नहीं मालूम ना, तो n को 5 क्यों बोल रहे हो? ये nth टर्म है। अभी वो तुमसे पूछ लेता कि 109 रुपये या 105 रुपये बचाती तो क्या पूरा बनाते चलते क्या? तो हमें नहीं मालूम ही है कौन सी टर्म, ये टर्म नहीं मालूम ना, लेकिन मान लिया कि nth वीक में बचाती है, तो n-1 सही है। और इंटू डी, डी की जगह क्या है? 5। तो सबसे पहले जो प्लस की चीज है वो माइनस में जाएगी। वो माइनस में चलेगी, 45 माइनस 20। तो कितना हो गया? 5 दैट इज 25 हो गया। और 25 ये मल्टीप्लाई में है 5, डिवाइड में चल जाएगा। तो ये मुझे बताइए 5 डिवाइड में चला गया, तो 5 इज इक्वल्स टू n-1, तो n की क्या वैल्यू हो गई? 6। दैट इज 5 प्लस 1, हाँ 6 हो गई। सो इन 6th वीक माला सिर्फ वैसे भी यहाँ से दिख ही रहा है, 4 तो यही है, 2 टर्म और आ जाए तो हो जाएगा। तो इन 6th वीक माला सेव्स कितने रुपीस? 45। अगला सवाल देखें। That is, look at the matchstick pattern. Observe and identify the pattern. How many matchsticks are required to make 4 such squares? 3 तक दिया है, जरा 3 तक तो काउंट करो। पहले में कितनी मैच स्टिक लगी? 4। एक पे 4। तो दूसरा वाला स्क्वायर तो क्या बनेगा? कह रहा है स्क्वायर्स बना रहे हैं, या फिर एक किसी में छोटी छोटी मैच स्टिक दिखाइए। छोटी थोड़ी होती, सब एक साइज की होती है, एक साइज की तब तो लगती है। तब फिर स्क्वायर बनेगा। हाँ। चलिए आंसर नंबर 3। नंबर 3। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, ठीक है, इन मेकिंग सक्सेसिव स्क्वायर्स, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। हाफ पेपर कभी नीडेड हो तो बेटा हाफ मांगा करो, ठीक है, फुल हो तो फुल मांगा करो, तो जैसा हो पेपर पे वेस्ट नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ मैच स्टिक्स पहले में कितनी लगी बताओ? 4 लगी। सेकंड में पता करो कितनी लग रही है? एक सेकंड, देख के बताओ। 3 4 5 7। वो आप बताइए। 7 ना? 7 लग रही है। 1 2 3 4 5 6 7 7 है। 8 7 और तीसरे में बताइए। 7 तो ठीक, 10 हो जाएगी अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 4 3 7 3 3 बढ़ रहा है। ठीक है, अब आगे वो क्या कह रहा है? मतलब डी जो है कॉमन डिफरेंस That 3। is how many matchsticks are needed to make 4 square. तो this is number of squares कितने बन रहे हैं? तो that is 1 2 और 3, और फिर हमें 4 के लिए चाहिए, सही है। So for making additional square, 3 extra matchsticks are needed every time. एक और बनाना तो एक एक्स्ट्रा चाहिए कि नहीं चाहिए? For making 1 additional square, ठीक है, 3 extra matchsticks are needed. Above progression, संस्कृति, above progression is AP. अगर AP है तो इसमें मुझे A की वैल्यू बताओ और D की वैल्यू बताओ। 4 और D के वाली 3। D अपने आप 3 निकल रहा है, ऐसे भी करोगे 3 आ रहा है। और AN का फार्मूला बताइए। AN is equal to A plus n minus 1 and D. सही है, तो AN is equals to A plus n minus 1D। तो A 4 चाहिए, क्योंकि 4th स्क्वायर बनाना है, 4th टर्म चाहिए कि नहीं?
तो a प्लस 4 माइनस 1d वैल्यू प्लेस करो तेजस, क्योंकि तुम्हें 4th स्टेप चाहिए। हाँ बोलो। 20 बहुत प्लस तुम तो अच्छा बता रहे हो। तुम माला वाले क्वेश्चन में हो क्या? वो माला वाले क्वेश्चन में हो अभी? माला वाले क्वेश्चन में अभी तक माला से निकलो अब गाला में आओ। हाँ बोलो तो यार 4 लगेगा कितना? तो 4 4 यहाँ से देख के बताओ। 4 4 प्लस ये तो 3 हो गया। Three हो डी गया। कितना लिखे? डी 3 था, सही। 4 प्लस 9 9 हो जाएगा तो कितने हो गए? 4 13। हम एपी के माध्यम से करेंगे तो ज्यादा स्टैंडर्ड माना जाएगा, क्योंकि फार्मूला लगा के करना चाहिए। एपी पे चल रहा है तो एपी हाँ। पे करो। चलिए, हाउ मैनी आर रिक्वायर्ड टू मेक 10 स्क्वायर? अच्छा ये तुमने A4 निकाला, तो अब A10 कैसे करोगे? और मेकिंग 4 स्क्वायर्स था, और 4 स्क्वायर्स। रियांश फॉर 10 स्क्वायर्स का क्या करोगे? A10 इज इक्वल टू हाँ 10 minus 1 वैल्यू प्लेस करो। 4 plus 9 into 8 तो 4 प्लस 27 31 31 समझ में आ गया? वैसे भी हम 10 तक करते तो वो अच्छा नहीं लगता, फॉर्मूले से करना मैथ्स में ज़्यादा ठीक रहता है अगर कोई पैटर्न है। आगे देखिए, राइट द सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय नंबर ऑफ मैच स्टिक्स यूज इन ईच मैच स्टिक्स पैटर्न। राइट द सीक्वेंस, देखो हमने सीक्वेंस लिख दिया, यही है सीक्वेंस। इट इज डिजायर्ड। सीक्वेंस का मतलब होती है श्रेणी, किसी चीज को पता करने के लिए। इसी को प्रोग्रेशन भी कहते हैं, सीक्वेंस भी कह सकते हो या क्या कह सकते हो? प्रोग्रेशन। तो तुमने सीक्वेंस तो लिख ही दिया है, राइट द सीक्वेंस। अब तुमसे पूछ रहा है इज इट इन एपी? हाँ क्या ये एपी में है? हाँ 3 ही पढ़ रहा था Yes, the common difference between any two successive terms is 3. So the given progression is in AP. देखो, yes, it is in AP. आगे देखो, write its first term and common difference. तो हेमंत आप इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी बताओ। A term में 4 कॉमन डिफरेंस सही, वो हमने लिखी दिया। अगला सवाल देखिए, बेसिक आइडिया ऑफ ज्योमेट्री। अब हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, चलो 9th की पुरानी बुक में दिखाई है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लें। थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ, फिर इसके बाद इनके भी आ जाएंगे। थोड़ा आपको जानकारी दे दें। अच्छा, अब नंबर सिस्टम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैंने लगभग अपनी तरफ से भी करा दिया आपको। हाँ, नंबर सिस्टम में मैंने अपनी तरफ से भी करा कितना है सर? दिया। हाँ? और तो कितना है? किसमें? रूट वगैरह कितना है? पुरानी बुक में आएगा। पुरानी बुक में, अगर नई बुक में आएगा तो वो भी करा देंगे। एक्सपोनेंट्स है नई बुक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नई बुक का तो पता ही नहीं ना अभी। वो मतलब सिलेबस आया है सर। गाइडलाइंस आई है। तो नंबर सिस्टम की भी आ गई। नंबर सिस्टम तो नहीं दिखा उसमें, कोऑर्डिनेट नंबर ज्योमेट्री सिस्टम थर्ड चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहले। अच्छा ऐसा है, चलो अब आने दो, 1-2 दिन में आ जाएगी, 10 तक आ जाएगी। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। देखो, that is the branch of maths, गणित की वह शाखा, branch of mathematics which deals with
लोकेटिंग पॉइंट ऑन प्लेन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको क्या कहेंगे? ठीक है, इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहेंगे। कभी तुमने ग्राफ पेपर में ऐसे लाइन ड्रॉ करके यहाँ कुछ 2 3 ऐसे किया? Yes, 8th में किया है। इसका मतलब है कि मैं 2 स्टेप इधर चला after 3 और फिर 3 स्टेप ऊपर चल लिया। पहले 2 स्टेप इधर चलो 2 और फिर 3 इधर चलो। तो x एक्सिस में 2 चलना होता है और y एक्सिस में कितना चलना होता है? ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस। इस चीज को कहते हैं x एक्सिस और इस चीज को क्या कहते हैं? y एक्सिस। x एक्सिस को x दैट इज x x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और y एक्सिस को कैसे करते हैं? y y y डैश y ये y सही है। तो ये जो फर्स्ट है इसको x एक्सिस में लिखा जाएगा और इसको किस एक्सिस में लिखा y जाएगा? एक्सिस। y एक्सिस। इससे यहाँ 2 3 है, यानी इधर चलोगे तो प्लस है और इधर चलोगे तो माइनस। माइनस। ऊपर चले ऊपर तो प्लस, तो प्लस और नीचे चले नीचे माइनस। सही। हाँ मान लो जैसे मेरे पास एक ऐसा ग्राफ पेपर है और मैं आपसे कहूं कि इसमें -2 3 करो तो -2 किधर चलोगे? -2 सेकंड क्वार्टर सेकंड में चल दोगे -1 लेफ्ट से -2 सेकंड में। यहाँ से -2 चले और अब 3 ऊपर चलोगे कि नीचे चलोगे? पर क्योंकि ऊपर ही प्लस है। हाँ। तो ऊपर यहाँ से इसी के आगे जितना इसी के चल आगे रही है चलो। उसी के आगे चलो 1 2 और 3 1 2 3 तो पहले -2 चलो -2 तो -2 और 3 सही। अगर -2 और -3 तुमको चलना होगा तो कैसे? -2 -3 तो यही चीज नीचे हो जाएगी। 1 2 3 सही है। यानी -2 चलो और इधर चलो 3 ये -1 है -1, -2 और -3 यहाँ देख लो नीचे निगेटिव है नीचे नेगेटिव है। तो इससे क्या पता चल रहा है? -2 चलो फिर यहाँ से नीचे चलो तो ये कितना हो जाएगा? -2 करेक्ट। हाँ चलो अब मुझे बताओ 2 3 तुम कैसे चलोगे? 2 3 होगा प्लस में 2 और ऊपर 2 हाँ 2 यहाँ तक चल रही है और 3 यहाँ 3 वहाँ तो ये 2 3 होगा। 2 3 अच्छा 2 और -3 2 आके नीचे -3 तो दैट इज 2 इधर चलो फिर ये नीचे चल दो तो दैट इज 2 और 2 और माइनस। माइनस। मेरे कहने का मतलब है ये 4 क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये कौन सा है? फोर्थ। क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 पार्ट, 1/4 हिस्सा तो क्वाड्रेंट है सही? तो अब इसमें देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस हैं प्लस प्लस और सेकंड में माइनस प्लस माइनस प्लस और थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। सही है। That is this branch of mathematics, that is coordinate geometry. It is developed by Rene Descartes. इसको किसने डेवलप किया? Coordinate geometry is developed by Rene Descartes. चलो अब आगे की बात करें। देखिए रेनी डिकार्टिस ये देखो ये ऐसे दिखते थे जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सही। रेनी डिकार्टिस अब आगे की बात करें। He was a mathematician. और ये BSc तक चैप्टर में आएगा।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। समझो कितना आगे तक इन्होंने डेवलप किया, और हर फील्ड में इसका यूज है कोऑर्डिनेट बताने के चक्कर में। अब आगे देखो, इतना तुम्हें समझ आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दैट इज रेफरेंस एक्सिस क्या होते हैं? Axis along which distances are measured are called reference axis। कौन कौन से एक्सिस हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो x एक्सिस है एक्स एक्सिस वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हाँ हॉरिजॉन्टल है ये। और जो y एक्सिस है वर्टिकल। वो कौन सी एक्सिस वाई है? एक्सिस वर्टिकल। वर्टिकल एक्सिस। सही। The axis along which distances are measured are called Reference axis. the axis along which distances are measured is called reference axis। These are x x dash, जिसको कि x एक्सिस कहते हैं, ठीक है, एंड y एक्सिस y y डैश। मतलब एक्स एक्सिस जो है वो डिस्टेंस के लिए और जब वाई ऐसे एक्सिस लिखोगे एलिवेशन। पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट। तो कैपिटल में लिखना, और जब एक्सिस में लिखना तो कैपिटल नहीं लिखना, नहीं तो नंबर कटेंगे यार। These axes intersect each other at 90 डिग्री। ये एक दूसरे को किस पे कट करती हैं? 90 पे कट किया है। 90 डिग्री पे कट करती है। वन इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर इज वर्टिकल। वर्टिकल। सर आप फिर से बताएंगे ये वाई वाई का? हाँ, कहने का मतलब है इसमें दो पॉइंट लिए गए एक्सट्रीम, एक y लिया और एक y डैश। अच्छा इसको y एक्सिस समझ गया। और एक x और एक x डैश, तो क्या बोल दिया? तो एक्स और एक्स डैश x एक्सिस हो गया। dash. These intersect each each other at 90 डिग्री पे। देखो each other। रेफरेंस पॉइंट बताइए। Where these two axes intersect each other, that is called reference point। इसी को ओरिजिन भी कहते हैं और रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। x and y axis intersect each other at a point। This point is called reference point या origin, इसे क्या कहेंगे? All distances are measured from origin only। सभी distances origin से ही शुरू की जा रही हैं। ओरिजिन से शुरू होती है। All distances, जैसे तुम कहीं जाते हो तो ये देखा जाता तुम अपने घर से कितना दूर हो, तो ओरिजिन तुम्हारा घर हुआ। हाँ All distances are measured फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट। from origin। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो ना, रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? ये पूरे का पूरा जिसमें हम पूरे का कोई भी पूरा। पॉइंट लोकेट कर सकते वो हैं, रेफरेंस का फ्रेम है। यही रेफरेंस फ्रेम। जैसे कुछ लोग फ्रेम लेके आप देखते थे, ऊन से लोग कुछ मेज पोस्ट बना देते थे, कुछ बनाते थे, तो उसमें बहुत सारे नेल्स लगे हुए, वो फ्रेम कहना है। ऐसे ये भी तो एक फ्रेम ये ही भी है। फ्रेम ही है। So that is reference axis along which reference point is called reference point। ये कहलाएगा reference point। along with reference point। पार्टीशन पे नहीं
नहीं, रेफरेंस Reference एक्सिस frame. अलोंग विथ रेफरेंस पॉइंट। इसका नाम रेफरेंस फ्रेम। ये देखो ये हो गया रेफरेंस पॉइंट। Reference ये क्या point. चीज हो गया? रेफरेंस पॉइंट। तो दोनों रेफरेंस एक्सिस ले लो और एक रेफरेंस पॉइंट ले लो। हाँ। तो मिला के पूरा का पूरा क्या Reference कहलाएगा? of frame. रेफरेंस फ्रेम। ऑल पॉइंट्स आर लोकेटेड इन रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम के अंदर ही होता है। देखो रेफरेंस एक्सिस दैट इज एक्स एंड वाई एंड रेफरेंस पॉइंट जिसे ओ कहते हैं इज कंबाइनली कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस पॉइंट। all points are plotted। इसमें प्लॉटिंग करोगे in रेफरेंस फ्रेम। reference frame। अब जरा देखो, इतनी बात तो तुमको पता चल गई है। एब्सिसा किसे कहो? X. X axis. चलो एब्सिसा देखो क्या है। The distance measured along x-axis is called abscissa। 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 The distance measured along x-axis is called abscissa। It may be positive or एग्जाम्पल देखो -2 3 में एब्सिसा क्या है? और ऑर्डिनेट क्या है? 3. दैट इज -2 और 3 और इसको क्या कहेंगे? दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। हाँ, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। इसमें हमने देख लिया एब्सिसा हो रही है, सही है। ऑर्डिनेट क्या होता है? Y axis. नहीं, ऑर्डिनेट का मतलब है Ordinate. डिस्टेंस मूव्ड Yes. अलोंग वाई एक्सिस। पूरी वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट नहीं करेंगे, वो तो रेफरेंस एक्सिस है। डिस्टेंस मूव्ड अलोंग वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। जितनी डिस्टेंस तुम चलोगे वो ऑर्डिनेट। जैसे ये और इसमें भी है डिस्टेंस मूव, ठीक है। डिस्टेंस डिस्टेंस मूव्ड अलोंग मूव्ड अलोंग y axis is called ordinate। It may be positive or negative। यहाँ तक समझ में आ गई बात? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या होता है? जो दोनों Ordinate. X और Y axis. क्या? इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। any point in reference frame। कहीं कहीं जैसे संस्कृति ने बताया इसे कार्टेशियन फ्रेम भी कहते हैं। तो रेफरेंस फ्रेम भी कर सकते हो, कार्टेशियन फ्रेम भी कर सकते हो। एनी पॉइंट, क्योंकि रेनी डिकार्टिस ने बनाया है इसलिए इसको कहा जा सकता है कार्टेशियन फ्रेम। इज represented as, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? as xy closed in parenthesis and separated by comma। इस ब्रैकेट को क्या कहते हैं? तुम दूसरा ब्रैकेट नहीं लगा सकते, स्मॉल ब्रैकेट ही लगाना है, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं। चेक करो, इस चीज इसको कहते हैं पैरेंथेसिस। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट। इसको कहेंगे ब्रेसेस।
ये ब्रेसेस है, तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस। सो कभी भी कार्टेशियन सिस्टम में यही वाला चलता है, सही है। चलो ये चीज हो गई, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? The 1/4 part of the transition. Reference axis divides the Cartesian plane into 4 equal parts. These equal parts are called quadrants. Reference axis, that is x and y, divides the Cartesian plane. कार्टेशियन प्लेन ही रेफरेंस प्लेन है, ये पूरा कार्टेशियन प्लेन है। इसी का नाम लिख लो आप, इसी को क्या कह सकते हो? कार्टेशियन। कार्टेशियन प्लेन है। उसको वो 4 बराबर हिस्सों में बांट रही कि नहीं, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। These are called quadrants। ये सभी quadrants हैं, ठीक है। Its name, quadrant का नाम देखो, quadrant कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जरा आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का नेम बताएं, यहां से देख के बताओ। एक्स ओ वाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या नाम है? एक्स ओ वाई। एक्स ओ वाई, और इसका साइन बताएं। Plus plus. Plus comma plus. प्लस कॉमा। हाँ, ये प्लस प्लस है दोनों। सेकंड क्वाड्रेंट बताओ तेजस, सेकंड का नाम है एक्स वाई ओ एक्स। आप बोलो, आप बताएं। एक्स होगा कर रहा है, तुरंत पकड़ लिए, माइनस एक्स बहुत अच्छा। एक्स डैश ओ वाई, हाँ माइनस ये एक्स पकड़ वाई। अब देखो, तुमको भी अंकित बताना पड़ेगा, तुम्हारे बगल वाले ने बताया है अभी। माइनस माइनस प्लस। माइनस, इधर माइनस होता है, पहले माइनस इधर चलोगे माइनस फिर प्लस, तभी तो वाई पे चल पाओगे। तो माइनस और प्लस, माइनस और यहाँ प्लस चले प्लस, और फिर ऊपर भी प्लस, ये भी चले। प्लस। चलो हाँ थर्ड क्वाड्रेंट अब आप बताओ, एक प्रोड्यूस। X dash y करेक्ट, आरुष आप माइनस बताओ। एक्स माइनस, हाँ माइनस एक्स। प्रियांशु। X dash O Y dash. एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश। सही है। हाँ, एक्स वाई दोनों माइनस माइनस। एक्स डैश ओ वाई डैश, जो कि दोनों माइनस माइनस है, यहाँ भी माइनस और नीचे चले वो भी माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट संस्कृति बताओ। X O Y dash. एक्स ओ वाई डैश। एक्स ओ वाई डैश। अच्छा, इसमें क्या होगा? Plus minus. Plus comma minus. पहले प्लस चलोगे फिर माइनस, इतनी बात समझ में आ गई, थ्योरी तो समझ में आ गई कि क्या है। अब आगे देखते हैं, चलिए। और आपने देख भी लिया जिसने बनाया है ये सब। Then the Cartes. फाइंड द डिस्टेंस। अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 3 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस 3 4 दोनों प्लस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन। तीनों का आंसर बताओ। फ्रॉम एक्स एक्सिस 3 to x. एक्स एक्सिस और फ्रॉम वाई एक्सिस तुम बताओ।
बोलो चेक करो। संस्कृति ने तो बता दिया तुरंत, संस्कृति ने तुरंत बता दिया कि मान लो 3 4 चले तो x एक्सिस से 4 यूनिट। संस्कृति को ये बात पता थी कि जो ऑर्डिनेट होता है वो x एक्सिस से डिफरेंस होता है। और बोलो y एक्सिस से कितना डिफरेंस है? जितना तुम x पे चले हो। हाँ हाँ, जितना x पे चले देखो उतना ये x के बराबर 1 है। 2 3, ये भी 1 2 3। तो बोलो 3 किससे डिस्टेंस चले आए, किससे दूर हो गए? y से। Y से जो दूर x पे आया। चलते हो उतना y से दूर होते हो, हाँ, और जो तुम y की तरफ चलते हो वो x से वो दूर x होते से जाते होता हो। है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस? जब ये 3 4 है, हाँ, ये डिस्टेंस कितनी हो गई बताओ? 4, तो क्या 4 यूनिट डिस्टेंस नहीं हो गई x एक्सिस? डिस्टेंस और इससे बताओ y ये 3 एक्सिस से यूनिट्स। 3 यूनिट। y से 3। सही है। हाँ, So from From x axis, origin distance is of point is 4 units. From y axis, distance of point 3। is 3 units. और origin से भी तो बताओ तेजस, origin से इसकी कितनी डिस्टेंस है? 3। करेक्ट। हिम्मत आप भी बताओ। 3,4 इतना जल्दी क्यों? तुरंत बताया। अच्छा हम लोग करते रह गए, इन्होंने पाइथागोरस भी लगा ली। देखो कितनी बड़ी बात है, तुरंत इन्होंने मन में लगाया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जानते हैं 5 स्क्वायर। इसका मतलब 8 का पूरा याद करके बैठे हैं, बहुत बड़ी बात है। देखो 3 और 4 तो इनको पता ही था ना, माइंड में हाँ, लेके आप पाँच एकदम आएगा। माइंड सोचो। हाँ, 5 आएगा दैट वो। इज OB स्क्वायर इट समझ इज गया। इक्वल्स टू OA स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। तो ये चीज इनके दिमाग का खेल है, हम लोग तो करते ही रहेंगे। 9 16। तो OB स्क्वायर कितना हुआ? 25। तो OB कितना हुआ? अरे 5 चमत्कार, आएगा। कैसे निकाला हो मैंने, सोचो। और हमारे बीच बैठे हुए हैं। ये तो सोचा ही नहीं था मैंने। सही है। चलो निकालते हैं। 5 यूनिट्स हो गया, तो तुम्हें ओरिजिन से भी डिस्टेंस पूछी जाएगी। अगला सवाल देखो। इफ x एक्सिस is considered mirror, plane mirror, then find coordinate of image of a point 3 4। x एक्सिस को अब तुम इमेज मान लो, ये मिरर, ये पूरा मिरर है। तो बोलो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ मिरर रख लो x एक्सिस में, और ये 3 4 है। 3 4 की इमेज अब कहाँ बनेगी? y एक्सिस मिरर नहीं है, x एक्सिस मिरर। ये मिरर है, हमको अब पता नहीं है। मेरे पास एक मिरर है, मैं मिरर रख के देखूं नीचे बनेगी सर बिलो। तो पता चले। मान लो जैसे ये मिरर हो, ठीक है, और मैं यहाँ मिरर रख दूं तो इसकी इमेज तुमको यहाँ दिखेगी कि यहाँ दिखेगी? मान लो इधर रखूं तो तब इधर दिखेगी, दिख रही कि नहीं? तो इसलिए यहाँ रखोगे तो ये इधर बनेगा। ये इधर बन जाएगा। मिरर तो मिरर में क्या होता है, जस्ट उसके अपोजिट उतनी डिस्टेंस में बनता हाँ, नीचे बन है। जाएगा। तो उसका कोऑर्डिनेट बताओ, -3,4 वो तुम्हें बताना है। 3 अगर कॉमा यहाँ 3 नीचे बन जाएगा। भाई यहाँ पे बनेगी उतने ही डिस्टेंस पे। तो ये कौन सा पॉइंट होगा? बोलो। -3 4। यानी इधर भी तुम माइनस में चलते हो। नहीं +3 हाँ, और -4 देख के बताओ, तुम ही सबसे तेज हो। +3 और -4। हाँ, सही है। If y axis is mirror, then what will be the location of point? -3, अगर मान लो इसको भी तुमने मिरर मान लिया, हाँ,
तो अब समझा। ये इधर बनेगी, हाँ 4 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव होगा ना, तो -3,4। बोलो समझ में आ गई बात? देखो इस चीज को, इफ y एक्सिस इज चलिए is mirror, if y axis is mirror, then coordinate of image क्या होगी? is -3, हाँ -3। अब हम लोग बुक का क्वेश्चन करते हैं, तुमको पता तो चली गया क्या क्या है? चलिए ये देखो, दैट इज बेसिक आइडिया ऑफ ज्योमेट्री। एक्स एक्सिस में तुम्हें पता चल गया कैसे किधर कितना चलना है। इसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलना। अब वर्टिकल एक्सिस देखो, वर्टिकल में भी ऐसे चल लेंगे। चलो, वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगला क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को देखो। इन अ स्कूल गार्डन इज 6 स्टेप फॉरवर्ड एंड 4 स्टेप्स राइट फ्रॉम द गेट। हाउ विल यू फाइंड इट आफ्टर एंटरिंग द स्कूल गेट? स्कूल गार्डन करने के लिए तुम्हें 6 स्टेप फॉरवर्ड चलना है, 1 2 3 4 5 6 और 4 स्टेप्स राइट चलो, तब तुम्हें गार्डन मिलेगा। तो अब तुमको ये पता करना है, हाउ विल यू फाइंड। देखो 6 स्टेप फॉरवर्ड चलना है, ये गेट के अंदर घुसने के बाद है, तब तुम्हें गार्डन मिलेगा। पहले गेट देखो इनका कहाँ है। How will you find it after entering the gate? If O represents the gate and P represents the garden, तो सबसे पहले तुम्हें 6 स्टेप जो फॉरवर्ड चलना है वो किधर चलना होगा? एक्स एक्सिस पे चलना, और राइट ये कह रहा है। सर नहीं सर, y एक्सिस पे चलेंगे उसके वाई बाद पे 6 चलते तो देखो वाई पे तो थोड़ा ही चला गया है। इनको फॉरवर्ड हम लोग समझ नहीं सकते क्या हो सकता है। फॉरवर्ड कोई एक्स और वाई तो होता नहीं है, लेकिन हो सकता है। लेकिन आप सोचो ये 6 लग रहा है कि ये 6 लग रहा है। एक्स ये X6 लग रहा है। फिगर नहीं दिया तो हम समझ ही नहीं सकते। हम किसी को मान लें लेट फॉरवर्ड इज एक्स एक्सिस, तब लेट करना पड़ेगा। फॉरवर्ड का कोई मतलब होता है क्या? फॉरवर्ड कुछ होता है क्या? तुम्हें तो जमीन में ही चलना है। किसी को भी एक्स एक्सिस मानोगे, इसको वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस, कुछ ऐसा नहीं है कि अपने मन से, लेकिन जो भी मानो वो लिख लो, ठीक है। लेट एक्स एक्सिस इज, अब देखो होना ये चाहिए एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि राइट चलेंगे राइट चल रहा है सर, हाँ, तो राइट नहीं तो इधर चलोगे तो लेफ्ट चलना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी इनका डायग्राम गलत है, क्योंकि 6 इतना नहीं हो सकता है, 4 इतना नहीं हो सकता। समझ में आया? डायग्राम में गलती है, तो हम लोग इसे करेक्ट करते हैं। लेट वाई एक्सिस इज द फॉरवर्ड, ठीक है। फिर भी इन्होंने गलती कर दी, पहले इन्हें एक्स चलवाना अगर चाहिए। वो राइट चलेंगे तो वो हम लोग अभी बेसिक सवाल कर रहे हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे छोड़ ही दें, इसको ऐसे करो। देखो 1 2 3 4 5 6 राइट चले, और अब यहां से राइट इधर चले। तो डैश में चलना नेगेटिव ऐसा होना चाहिए, क्योंकि पहले एक्स चलवाना चाहिए। जो बच्चा नया नया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख रहा है, उससे तुम वाई चलवा दोगे तो उसकी पूरी चक्कर ही गड़बड़ हो जाएगी। जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम है ना, वो एक्स से शुरू होता है। एक्स से शुरू होकर फिर वाई चला जाता फिर वाई जाता है। है यही कायदा, यही है। और नहीं तो शुरू में ही बच्चे को तुम कंफ्यूज कर दो तो वो फिर पूरी क्या सीखेगा? बेसिक ही उसका गड़बड़ करा दिया आपने, पहले वाई चलवा दिया। तो हम लोग ये मानते हैं कि भाई एक्स एक्सिस इज लेट, गलत नहीं होगा, हम लिख देंगे यहाँ पे let x axis is the forward direction and now right of it is negative y axis। ये कौन सी एक्सिस है बोलो? Y dash। नेगेटिव
नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये कौन सी है? पॉजिटिव वाई एक्सिस। ऐसे भी कुछ लोग +5 लिखते हैं माइनस माइनस में, अदरवाइज इट इज वाई एक्सिस। चलो प्लस तो गार्डन किधर हो जाएगा बताओ? 6 कॉमा सही है, ये ज्यादा ठीक लग रहा है। अभी ये इनका ब्रिज कोर्स है तो उतना हम नहीं देख रहे हैं अपने हिसाब से, वैसे भी ये गलत डायग्राम, उधर 6 लग ही नहीं रहा है। चलो अब आगे देखो, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन, एब्सिसा ऑर्डिनेट, ये सब तुमको बता दिया गया, क्वाड्रेंट्स भी बता दिया गया, सवाल पे ध्यान दो, ये सब बता दिया गया। चलो और आगे देखो, तुम्हें कुछ लोकेशन बतानी है अंकित। A is the apple tree, B is the bird's house, C is the cat's nap और D, इसमें 4 चीजें दी हैं, तुमको चारों कोऑर्डिनेट बताने होंगे। तो आप सेकंड क्वेश्चन में मुझे बताइए दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ ए, बोलो। 3,4 यानी ये एप्पल्स ट्री है, और बर्ड्स नेस्ट बताओ। -3,2 और ये बताओ कैट्स नैप, जहाँ पे कैट सो रही है, एक नैप ले रही है। -2, -4 और डी को क्या माना गया है? 6, डी को क्या कहा गया है? डेजी पैच। डेजी कुछ फूल होगा, डेजी फूल होता है ना, उसी का गुच्छा है वहाँ। तो बताओ 6, -6 और -3। अगला सवाल देखें। Now write the code of point. Which two treasures require you top? इतनी बात तो तुमको पता चल गई। चलिए, ये मुझे बताओगे कि ए पॉइंट ओरिजिन ई से कितना दूर है? ए ई कितना है? ए ई बताओ। 5। इसका मतलब तुमको पता है। ये 3 है, ये 3 है, ये 4। तो ए की लेंथ रहेगी पूछा गया है, इफ यू आर, विच टू ट्रेजर्स रिक्वायर यू टू वॉक लेफ्ट फ्रॉम द गार्डन गेट। तो अब गार्डन गेट की बात करो, अगर तुम्हें कौन सी 2 चीजें मिलेंगी अगर गार्डन गेट से? इफ यू वॉक लेफ्ट, पहली बात गार्डन गेट अब वही मानना पड़ेगा। गार्डन गेट वही क्वेश्चन पूछा गया क्या? इसमें अलग गार्डन गेट। चलो, दैट ग्रिड गिवन इन फिगर इज ए मैप ऑफ सीक्रेट गार्डन। ये अलग है, ठीक है, ये सीक्रेट गार्डन है। द पॉइंट ई इज द मिडल ऑफ गार्डन गेट। पॉइंट ई को कह रहा है मिडिल ऑफ गार्डन गेट है, ठीक है। To find a hidden treasure, you have to follow a secret code. The code always tell you how many steps to walk sideways along the path before you walk forward or backward. तुम्हें कितना चलना पड़ेगा? देखो, how many steps you walk sideways along the path. ये देखो, ये sideways है, ये गार्डन है, ये साइडवेज है, और ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। सही है। अब वो कह रहा है कि तुम्हें कितना चलना पड़ेगा अगर तुम्हें खजाना ढूंढना है, ट्रेजर। तो ट्रेजर इसमें कहीं कुछ दिया है क्या? ट्रेजर आगे देखो,
Which two treasures require you to walk? ट्रेजर नहीं है सर, कोऑर्डिनेट्स दिए जो बी ये जो कोऑर्डिनेट है यानी ये चार चीजें तुम्हें मिल सकती है, यही समझो तुम्हारे लिए खजाना है। जहाँ बिल्लियाँ सो रही वो खजाना है, जहाँ डेजी गार्डन है वो खजाना है, एप्पल्स मिल जाए तो भी ट्रेजर, ट्रेजरी, यही भी खजाना है। तो इसी में बर्ड्स नेस्ट भी खजाना है। अब ये कह रहा है कि विच टू ट्रेजर यू रिक्वायर टू वॉक लेफ्ट फ्रॉम गार्डन गेट। ये Left from ऊपर और garden नीचे तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड है, Left लेकिन मतलब- कौन से दो ट्रेजर तुमको लेफ्ट ऑफ गार्डन गेट में मिले? बी और सी। बी सी लेफ्ट चलो, हाँ लेफ्ट चल के तुम फॉरवर्ड चल लो तो बी मिल जाएगा, बी और बैकवर्ड चल दो तो सी। सी चलिए, इसको ड्रॉ भी करना है, हाँ इसको ड्रॉ करना है। इसको ड्रॉ कर लेना, वही चारों है, फिर उसके हिसाब से कर लेंगे ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, लोकेशन तो हमने बताई दी थी सबकी, ABCD की चारों हो गई। अब उसका सेकंड पार्ट, ऑन मूविंग लेफ्ट ऑफ गार्डन गेट we will get bird's nest जो कि B है, and cat's nap जो कि लेफ्ट में चलने पे आगे पढ़ो। If you are standing at cat's nap spot, मान लो तुम cat's nap spot पे हो, how many steps must you walk forward to get back to horizontal path? तुम यहाँ पर खड़े हो, मान लो कैट स्नैप कहाँ पर, तुम्हें हॉरिजॉन्टल पाथ पे आने के लिए कितने कदम आगे बढ़ाने होंगे? ये है हॉरिजॉन्टल पाथ। तुम कैट स्नैप पर खड़े हो, तो फॉरवर्ड जाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ To get back, yes, to horizontal path, four forward steps are needed to be taken. कहाँ से? From C. C से लेने पड़ेंगे। आगे देखिए, एक्टिविटी 2। देखो स्कूल में स्पोर्ट्स डे कमेटी ने स्पोर्ट्स फील्ड बनाई और उसकी कोऑर्डिनेट की ग्रिड बना दी, उसमें एक ओरिजिन दिया है फील्ड का सेंटर, और साथ में द इक्विपमेंट रूम इज लोकेटेड एट 3-4 और स्टार्टिंग लाइन इज एट -2-0। ये सब बनाना पड़ेगा, ये एक्टिविटी 2 है। एक्टिविटी 2 इसमें ओरिजिन सेंटर ऑफ द फील्ड है, और बताओ सारे इक्विपमेंट सामान कहाँ रखे गए हैं? -3 और 4 पर। कितने पे रखे हैं? 3,4 यहाँ पर है सामान। जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं उनकी बात की जा रही है। 3-4 में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं, और द स्टार्टिंग लाइन वो कुछ कराएंगे, ये -2,0 है। चेक करो, क्योंकि तुम -2 तो चल दिए, हवाई पे चले ही नहीं, तो -2,0 हुआ कि नहीं? ये बताओ ये कौन सा पॉइंट है? बोलो 0,2। और ये कौन सा पॉइंट होगा? 2,0। और ये नीचे चलने पे यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा? 0,-2। समझ में आ गया? हाँ। लेकिन ये सब हमारे पॉइंट्स नहीं है, तो सिखाने के लिए मैंने बताया। उन्होंने बताया -2,0 कुछ स्टार्टिंग लाइन है। अब वो कुछ गेम खिलवाएंगे, एंड
The medical tent is at -4 3. तो 1 2 -4 और फिर 3 1 2 3 ये सब अब हटा दो, इन सब की जरूरत नहीं है। तो अब जरा देखो -4 पर 3 पे आओ, ये है -4 3, ये क्या है ये भी चेक करो, देख लो 1 2 3, ये 3 4 है, ये -4 3 है, सर मा- -4 और -3। -4 और -3, ओके। तो -4 और -3 पे चलो, थर्ड क्वार्टर। यहाँ पे आ जाओ, सही है। यहाँ मेडिकल है, मेडिकल एड है, फर्स्ट एड, मेडिकल एड, जबकि ये स्पोर्ट्स रूम है, इक्विपमेंट है, कितनी चीज हो गई। अब आगे देखिए, एंड वाटर स्टेशन इज टू -5, वाटर स्टेशन बनाओ 2 और -5, ये सभी चीजें बना दी, वाटर, मेडिकल, स्टार्टिंग पॉइंट और साथ में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, ये स्टार्टिंग पॉइंट। अब किधर वो बनाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाटर इक्विपमेंट है, वाटर रखा हुआ है। अब आगे देखिए, विच फैसिलिटी इज लोकेटेड इन क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 3 में क्या है, मेडिकल तो लिखो एक एक चीज को, विच फैसिलिटी इज लोकेटेड इन क्वाड्रेंट 3, मेडिकल, डज द स्टार्टिंग लाइन किस क्वाड्रेंट में लाई करती है, स्टार्टिंग पॉइंट -1 किस क्वाड्रेंट में, सर सेकंड किसी में भी नहीं है, वो एक्सिस पे। 0 तो आपसे starting से पूछा होती है। जाएगा कि ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, तो क्या ये किसी क्वाड्रेंट में, नहीं, ये एक्स एक्सिस पे। तो पूछ रहा है क्वाड्रेंट पे है कि एक्सिस पे, पढ़ो, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि कहाँ पे है। तो लिखो स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। अगला देखो, if a student walks from origin directly to equipment room, अगर वो equipment room में चला जाए, how many units, ठीक है, उसे मूव करना पड़ेगा, how many units right and how many units up they have traveled, up का बताओ और right इसी से ही चलो। देखो वो y right, तो समझ लो, अप एंड राइट 3। पहले 3 राइट चलो, अपने से जैसे आप चल रहे हो तो 3 राइट चल लो, फिर अब चलो 3 यूनिट्स राइट एंड 4 यूनिट्स अप, अगर यहाँ पहुँचना। मेडिकल एड 3 यूनिट्स राइट एंड 4। अगला देखो, you state the coordinates of a point that would perfectly mirror the water station along Water station. x-axis। इसकी मिरर इमेज बताओ वाटर स्टेशन की, x एक्सिस। -5 मान लो ये है, -2 अब इसे तुम मिरर मान लो x एक्सिस को, तो ये किधर मिलेगा, इधर चला जाएगा। तो 2 तो इधर ही चलोगे, सो द मिरर इमेज ऑफ 2 -5 इज 2 + 5 इसको तुमने मिरर मान लिया, यही मिरर रख लो, सही। तो ये चीज यहाँ मिलेगी कि नहीं, तो 2 प्लस पे आ जाएगा देखो। और 5 प्लस में आ जाएगा। 5 प्लस में आ जाए, मिरर इमेज ऑफ 2, -5 टेकिंग x एक्सिस एज मिरर, ये भी लिखना पड़ेगा, मिरर क्या है, टेकिंग x axis as mirror
is 2,5। अगला सवाल देखें। अब एक्टिविटी 3 पे आ जाओ। ओके, सो एक्टिविटी 3 में पढ़ो क्या लिखा है। एक फॉरेस्ट रेंजर है, वो इस बात को ट्रैक करता है कि भालू कहाँ पे है जंगल में। फॉरेस्ट रेंजर है, रोड एक्स एंड रोड वाई। वो अपनी बंदूक लिए घूम रहा है हाँ। और भालू को पता कर रहा है कहाँ कहाँ पे है, शिकार कर रहा होगा या रक्षा कर रहा होगा, लेकिन फॉरेस्ट का रेंजर है। फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे रेंजर्स होते हैं। रेंजर मतलब जो अटैक करता है। अटैक भी कर सकता है रेंजर का, मतलब अभी देख के बता क्या करता है, ठीक है कि नहीं। नहीं वो ट्रैक करता है। ट्रैक करता है बस, अटैक वाला तो नहीं होगा, ग्रुप में अटैक करके नहीं दिया होगा, है ना। बस वो ट्रैक करता है कहाँ कहाँ भालू हैं, पूरे हैं कि कोई ले गया है। ट्रैक ऑन वेयर से। चलो, he plotted their location on a graph. The origin represents the ranger's control room. To access and maintain the equipments, road X and road Y have been laid and paved inside the forest. तो दो रोड बनाई गई हैं, एक एक्स एक्सिस बनाई गई है और एक वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। ये रोड है, समझो दो क्रॉस रोड, और जो क्रॉस रोड है उसके सेंटर में रेंजर का कंट्रोल रूम है। तो तुमको लोकेशन ऑफ बियर बतानी है कि बियर कहाँ कहाँ पे है। एक्टिविटी 3 देखो, ये एक रोड है, ठीक है। ऐसे रोड को कोई कोऑर्डिनेट नहीं, बहुत बड़ा जंगल है तो छोटी मोटी रोड के लिए कोऑर्डिनेट नहीं देंगे, बस ऐसे मान लीजिए ये रोड है, सही है ओरिजिन। तो अब सबसे पहले एक बियर 415 नंबर का यहाँ पे है, तो ये जो बियर है 415, उसका क्या कोऑर्डिनेट? -5, -5 कॉमा, हाँ -5, 2। अगला देखो 11,6 कौन सा है, Bear 389 Where 389, Why that is 6? 11,6, that is where Where 389? 389, 11,6। हाँ 11,6। 10 के आगे एक और लिया जाएगा ना। 11,6। और चेक करो, वेयर where 467। 467 कहाँ पर है? 53। 3, -9 3, -3 that is where हाँ 4, 3, -9। 67, 3, Where 467। -9। नेक्स्ट देखिए 4 to 5 हो गया, और भी कोई बच रहा है? सर एक और है ना नीचे। हाँ 4 to 5 का बताओ, ये कहाँ? 7, -13 -7 -7, कॉमा -13, -13 और ठीक है। तो दैट इज -7 -7 -13। -7 कॉमा -7 -13। अब क्वेश्चंस देखें कि that is which where is nearest to the paved road। 415 कौन इसमें, ये रोड्स हैं, ये सब रोड्स हैं, 11,6। तो 415 कितनी दूरी पर है? That is 2 units। और जबकि और ना कोई इधर से भी देखोगे तो 3 है, तो यही नियरेस्ट है, ये 2 है। -5 तो नहीं, इसकी यहाँ से किसी भी रोड से दूरी दे, कहीं भी हो जा सकता है। तो पहले का आंसर क्या हुआ? Which bear is nearest to the paved road? तो bear 415 is nearest, that is 2 units from horizontal road। अगला देखो, bear 467 has been injured, the forest
rescue team starts from the control room and decides to use the paved roads as much as possible, तो किधर प्रिफर करना चाहोगे? अगर 4, 6, 7 इंजर्ड है तो वो चाहती है कि जंगल में कम जाना पड़े। 4, 6, 7 के लिए Sir, negative यानी नेगेटिव वाई एक्सिस चले, सो -9 यूनिट्स इट मूव्स ऑन along y axis, that is to rescue करना चाहते हैं where 4, 6, 7, ठीक है, जो रेंजर होगा या रेस्क्यू टीम has to move 9 units along negative y axis, then 3 units पहले इधर जाएं और इधर जाने के बाद क्या करें? 3 units in 4th quadrant, या ये भी कह सकते हो कि अपने लेफ्ट चली जाए। जैसे कोई इधर जा रहा है और फिर इसके बाद तो लेफ्ट जाएगा ना, ये लेफ्ट, then 3 units to left। अब देखो how far bear 4 to 5 from x, 4 to 5 bear x एक्सिस से कितना दूर है आरुष? बोलो। -13। That is where 4 to 5 is Sir, distance में negative हाँ वही चीज है, 13 यूनिट्स फार, ठीक है, 13 यूनिट्स फार फ्रॉम एक्स एक्सिस इन 3rd क्वाड्रेंट, ऐसे लिखो, सही है। 13 यूनिट्स है, कितनी यूनिट्स है? 13 units. 13 units. फार फ्रॉम एक्स एक्सिस, कितनी दूर है, बस ये लिखो। और ये अगर बहुत एक्सप्रेस करना चाहते हो सो इन 3rd क्वाड्रेंट, तो पूरी बात हो जाएगी। अगला देखो, अ टाइगर इज एट 11:4, हाउ फार फ्रॉम इज द नियरेस्ट बियर? 11:4 पे आप एक टाइगर हो, Like 2 units. ये 11 था और ये कितना है? 6, और एक टाइगर 11 के बाद 4 पे है। देखो मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये तो 11:4 पे टाइगर हो गया ना, यहाँ पे टाइगर है, तो इसके नियरेस्ट बियर कौन सा है जिसे ये खा सकता है? 389. तो बेयर 389 इज द नियरेस्ट बियर, 2 यूनिट्स है। हाँ, How far? फ्रॉम इट इज, How far? फ्रॉम इट इज द नियरेस्ट बियर यही है, 2 यूनिट दूर है। सो बियर 389 इज नियरेस्ट बियर from tiger, that is 2 units away। बोलो बात समझ में आ गई? Identify the quadrant in which point -2, 7 lies। Second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, -2 चलो फिर 7 चलो, पढ़ो। अब देखिए, What is the y coordinate of any point lying on x axis? x axis पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पर x axis पे पॉइंट है, बोलो। 0. हमेशा 0 होगा, क्योंकि x axis पर कोई चीज है तो x 0 होगी, तो y कोऑर्डिनेट इज 0। पहले का आंसर बताओ। दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। सर सर 4th ऑप्शन में लास्ट वाला वर्ड क्या लिखा है? 2 यूनिट्स के पहले फ्रॉम टाइगर
टाइगर से चुनिए सब। पहला आंसर देखो, इसका सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में देखिए that is x0, so y coordinate is 0 on x axis। अगला देखो, पॉइंट को लोकेट करना है 1 4 -2 4 और 0 5, तो इसको लोकेट करो। 1 4 -2 4 -2 4 और 0 5 फोर्थ एक्सिस पे होगा। एक्सिस पर होगा तो यहाँ पर होगा 0 -5, सही है। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, चलो पहला, डिफाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री reference point, reference axis, reference frame, abscissa, define ordinate quadrant, that is name 4 quadrants along with sign, find the quadrant or axis the following points: like 2, -2, 2, 2, -2, -2, -2, -2, 0, -2, 2, 0, -2, 0 और 0, 2, and locate them on graph। ग्राफ मिलेगा सर अल्फाबेट इनका डॉट लगा के पास में ही लिख देना। किस एक्सिस पे लाई करते हैं, और साथ में अगर क्वाड्रेंट है तो कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं। चलिए पीछे बैठ जाइए, ग्राफ मिल जाएगा आपको। अब 1-2 दिन में आपकी पूर्वी शुरू करेंगे, जो इंग्लिश की। मैं तो कावेरी आ गए तो। कावेरी आ गई ना, वो ग्रैंड मदर वाला पहला चैप्टर होगा। हाँ सर, ये वाला टेस्ट में फर्स्ट कौन आया? कौन से में? ये वाले में जो अभी आपने मुझे जिसका पेपर दिया। 7:30 में कौन फर्स्ट आया है? मुझे याद नहीं है, अभी देखना पड़ेगा इसमें। आप ही फर्स्ट ये लो। अच्छा 22 से है ना, सिलेबस बताओ।
चार नहीं मैं इसमें चार करती हूँ। हाँ चारों करा दें उस पर से कटे पड़ा और साइंस में दो सेंटर इसमें वो जो अपन कर रहे हैं फिर और लाइफ में हो गया ये ग्राफ पेपर लेंगे हाफ आप दे देंगे चल तुमको दिग्विजय और मेहनत करनी है लवनिका से आगे निकलना होगा ठीक है अभी पीछे चल रहे हैं आप हम्म पुराना वीडियो